रामनवमी और नवरात्रि के अवसर पर और ये रमजान के मौके पर इन्होंने जो दंगा फैलाने का काम किया है, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दंगाई है। जितने भी भाजपा ये लोग दंगाई है, उनके विधायक, उनके सांसद बलात्कारी है, दंगाई है, उन सब नेताओं को सवाल क्यों नहीं किया जाता। अंचल की धरती से हिंदू मुस्लिम प्रेम, एकता, भाईचारा, लोकतंत्र, संविधान बचाने का काम किया। पहले दल बदलू है, वैसा हम उसको नेता मानवे नहीं करते हैं। सम्राट चौधरी तो एक पहले जदयू में था और उसके बाद आरजेडी में था। आरजेडी ने उसको मंत्री बनाया, विधायक बनाया। नमस्कार, मैं तबारक और आप सब सच 22 बिहार न्यूज चैनल देख रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि गुरुवार को बीते दिनों, आज से 3-4 दिन पहले, यानी कि रामनवमी बिहार सहित पूरे देश में मनाया गया और धूमधाम से मनाया गया। वहीं अगर सासाराम की बात करें तो वहां पर अमित शाह जी आने वाले थे और सभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन अचानक से दो गुटों के बीच मुठभेड़ होता है, गोलीबारी होती है, पत्थरबाजी होता है, बम वगैरह फटता है और माहौल ख़राब हो जाता है। धारा 144 लागू हो जाता है, इंटरनेट वगैरह सारा कुछ बाधित हो जाता है। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी एक कांग्रेस के युवा नेता हैं, पूर्णिया से हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप परिचय दें अपना। मेरा नाम मोहम्मद अजमेर करीम हुआ। मैं जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस सोशल मीडिया का पूर्णिया से हूँ। क्या कहेंगे, सासाराम में अमित शाह जी आने वाले थे, अचानक से दो गुटों के बीच मुठभेड़ जारी होता है, गोलीबारी, पत्थरबाजी होता है, बमबाजी, सब कुछ हो जाता है। देखिए पत्रकार महोदय, आपने जिस तरीके से सवाल पूछा और बातचीत की, सासाराम और नालंदा में जो घटना हुई है, ये देश, पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। और ये जो घटना हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का सोची समझी साजिश थी। और ये लोग का पूरा प्लानिंग था कि हम लोग जाएंगे और ये इस तरह का बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए, और बिहार की जो गंगा जमुनी तहजीब रही है, बिहार लोकतंत्र की जननी है, इसको बदनाम करने के लिए और बिहार सरकार को, महागठबंधन की सरकार को धूमिल करने के लिए, इनकी राजनीति को धूमिल करने के लिए ये लोग एक सोची समझी साजिश के तहत बिहार को बदनाम किया है और इस तरह का दंगा फैलाने का काम किया है। ये पूरे बिहार नहीं बल्कि देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री अमित शाह जी का अभी बिहार में दौरा है। अभी ना तो कोई चुनाव था, ना तो कोई उनकी जनसभाएं थी, ना तो कोई उनका कोई प्लानिंग था, बल्कि इन्होंने जो रामनवमी और नवरात्रि के अवसर पर और ये रमजान के मौके पर इन्होंने जो दंगा फैलाने का काम किया है, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वही अमित शाह, वो ये लोग दंगाई है। जितने भी भाजपाई ये लोग दंगाई है। ये भाजपाई, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये लोग बिहार की लोकतंत्र की जननी रही है, ये बुद्ध की जननी रही है, ये गांधी जी की जननी रही है। इन्होंने इस धरती को बदनाम करने का काम किया है और बिहार के लोगों को ठगने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप प्रति आरोप लगाया जा रहा है। उनका कहना नहीं, ये लोग जदयू के, मतलब उन लोगों ने ही करवाया ये सब दंगा। नहीं, ये लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आपने जिस तरह से नाम लिया, ये लोग तो हमेशा से उनका साफ कहना है कि हम वहां पर जाने वाले थे, लेकिन हमको रोकने का कोशिश किया गया। नहीं, कोई कोशिश नहीं। उनका सबसे बड़ा साजिश था और प्लानिंग था। हमने तो आपको पहले ही बता दिया कि अभी तो ना तो कोई जनसभा थी, ना कोई चुनाव था, तो यहाँ बिहार में उनको बार बार आने का मकसद क्यों? देखिए, रामनवमी था और रामनवमी में ही उनका बिहार आगमन होता है। और यहाँ बिहार में आने से पहले उनको सासाराम में एक प्लानिंग होता है कि जनसभा होगी और वहीं पे दंगा हो जाता है हिंदू मुसलमान। ये मुसलमान को और यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को बदनाम करने के लिए ये उनकी सबसे बड़ी सोची समझी साजिश थी। इन्होंने गंगा जमुनी तहजीब को बदनाम करने का काम किया। ऐसे लोगों को बिहार और देश की जनता पूरे देश से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी और इसको मुंहतोड़ जवाब देगी। अमित शाह ये जब सवाल करते हैं, सदन में सवाल करते हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी, वही भाजपा के नेता, जब गुजरात में इतना बड़ा का बलात्कारी हो जाता है, जब भारतीय जनता पार्टी में उनके विधायक, उनके सांसद बलात्कारी है, दंगाई है, उन सब नेताओं को सवाल क्यों नहीं किया जाता है? उन सब नेताओं से जवाब क्यों नहीं लिया जाता है? वैसे लोग सदन में क्यों नहीं जवाब देता है? ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है? ये भारतीय जनता पार्टी के, ये महागठबंधन के सरकार को आप आए बदनाम करने के लिए। बिहार गंगा जमुनी तहजीब
की धरती है, इसको आप आते हैं बदनाम करने के लिए। ये आपकी सोची समझी साजिश है। 2024 के चुनाव में ये लोग डर गए हैं। ये आपने पत्रकार महोदय, ये पूर्णिया की धरती और ये रेणु की धरती है। आपने जिस देखे होंगे कि यही रमजान के मौके पर और दो तीन रोज पहले रामनवमी के अवसर पर यहाँ पूर्णिया में रामनवमी शोभा यात्रा निकली हुई थी। यही हमारे मुस्लिम भाई लोग वो रामनवमी शोभा यात्रा में जितने भी राम भक्त के यात्री थे उनको शरबत, पानी, जूस पिलाने का काम किया और राम मंदिर जैसे विभिन्न हिंदुओं के जितने भी मंदिर उनके पूजा के सब प्रेम भेंट होते हैं, सब भेंट करने का काम किया। और यहाँ से पूर्णिया की धरती से, सीमांचल की धरती से हिंदू मुस्लिम प्रेम, एकता, भाईचारा, लोकतंत्र, संविधान बचाने का काम किया और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देने का पेश किया। आप साफ साफ आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, आपको डर नहीं हो रहा है क्या? देखिए, डर हमको नहीं होता है। डर भाई किस चीज़ का? ये बिहार है, बिहार लोकतंत्र की जननी है और ये देश भारत है। भारतीय संविधान में, लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि आप किसी भी जनप्रतिनिधि, किसी भी राजनीतिक दल के गलत नीतियों के खिलाफ आप उनके लिए गलत का हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। और सच्चाई के लिए आप कहीं पर भी, जमीन पर, सदन में, सड़क पर, कहीं पर भी आवाज़ उठा सकते हैं। किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप अपना हक और अधिकार के लिए, सच्चाई के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। सम्राट चौधरी के बारे में क्या सोचते हैं? सम्राट चौधरी कोई नेता है क्या? सम्राट चौधरी तो दल बदलू नेता नहीं है। नहीं, वो कोई नेता नहीं है। वहाँ पे तो बड़का बैनर लगा हुआ था उसका। देखिए, सबसे पहले दल बदलू है, वैसा हम उसको नेता मानवे नहीं करते हैं। सम्राट चौधरी तो एक पहले जदयू में था और उसके बाद आरजेडी में था। आरजेडी ने उसको मंत्री बनाया, विधायक बनाया, जदयू ने उसको सांसद बनाया। आरजेडी का नेता उसको, सम्राट चौधरी को भाजपा वाले क्यों बनाया है प्रदेश अध्यक्ष जानते हैं? क्योंकि वही 2014 के चुनाव में उसके पिताजी ने भागलपुर चुनाव में कहा था कि मोदी को यहीं पर गाड़ देंगे। अच्छा, ऐसा कहा था। उन्होंने कहा था उनके पिताजी कि मोदी को भागलपुर की धरती पर, यानी हम ये नहीं कह रहे कि हम मोदी को गाड़ देंगे। सम्राट चौधरी के पिताजी ने लोकसभा चुनाव में 2014 में कहा था कि हम भागलपुर की धरती पे मोदी को गाड़ देंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की बिहार में जो ये नफरत फैला रही है, उसी को मट्टी तोड़ में दबाने के लिए सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो यही सम्राट चौधरी देखिएगा, वो तो दल बदलू है ही, राजनीतिक में उनका कोई पहचान नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर विश्वास जताया तो बहुत अच्छा। कैसे पहचान नहीं, वहाँ पर नहीं देखे इतना बड़का बैनर सम्राट चौधरी? निश्चित रूप से वो नेतृत्व का विश्वास जताएंगे, लेकिन कैसे? वो भारतीय जनता पार्टी सब नेता को मिट्टी में गाड़ देंगे, समझे? इसीलिए तो बिहार देश हमारा लोकतांत्रिक, संवैधानिक। अच्छा, जब वहाँ पर जो घटना हुआ था, ऐसा रिपोर्ट में निकल कर आ रहा है, बड़े बड़े प्रिंट मीडिया लिख रहे हैं कि वहाँ पर एक लेडीज थी जो कि मुस्लिम महिला थी और वो जब दंगा हुआ तो पथराव हुआ, बमबारी हुआ, कुछ जो हिंदू धर्म के लोग थे, महिलाएं, बच्ची थी, वो लोग भाग भाग के इनके घर में, इनको संरक्षण मिला, इनको अपने घर में रखा। क्या इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो महात्मा गांधी जी के साथ उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, मौलाना जैसे और अल्लामा इकबाल जैसे और कई सारे हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से जितने भी महान पुरुष, महान नेता थे, सभी ने देश की आज़ादी की में अपना कुर्बानी दे दिया और देश को आज़ाद करवाया। तो वही देखिए, देश का मुसलमान तो हमेशा से भारतीय लोकतांत्रिक और संविधान के लिए हमेशा से उन्होंने खरा उतरने का काम किया और गंगा जमुनी तहजीब को बचाने का काम किया। तो वही मुस्लिम महिला ने वहाँ सासाराम घटना में उन्होंने उनके जो महापुरुष थे जितने भी थे, तो उनके विचारधारा पे वो लोग चलने वाले थे। तो उनके विचारधारा को सोच समझकर उन्होंने एक हिंदू मुस्लिम प्रेम, एकता, भाईचारा को बचाने के लिए उन्होंने कई लोगों का जान बचाया अपना घर में। वो हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया। तो ये हमारा बिहार है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बार यहाँ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। अकेले हिम्मत है आपको? अकेले नहीं। देखिए, गलत के खिलाफ
सब रहता है, तो हम लोग भी हैं, उसके पूरे बिहार है इस बार। जब से सरकार गई है ना, उसका वो बौखलाहट हो गया। ऐसे लोगों को इस बार जो है जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी। और आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से मुझे प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है कांग्रेस पार्टी। वही पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, जी वही पार्टी जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, देश के लिए कुर्बानी दी है, देश के लिए अपना बलिदान दिया है, देश के लिए हमेशा लड़ने का काम किया है। देश के लिए सबसे बड़ी पुरानी लोकतांत्रिक और संविधान पार्टी है। मैं उसी पार्टी से हूँ और मुझे गर्व है कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के साथ साथ मैं प्रवक्ता हूँ। और गलत के खिलाफ किसी भी मीडिया चैनल पे मैं अपना हक और अधिकार के लिए और सच्चाई को हमेशा उजागर करने के लिए कहीं पर भी बयान देता हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे कि कोई भी रहे, हमेशा उनके लिए मुंहतोड़ जवाब देने का काम करता हूँ। ये बिहार है, बिहार लोकतंत्र की जननी है। और यही देखिए, सबसे पहले अगर हम सरकार, आपने जिस तरह से पूर्व में सरकार ने सवाल किया था कि हिंसा को लेके, ये अगर हम सरकार रहते तो यहाँ अमित शाह को एयरपोर्ट पे उतरने के लिए नहीं देते। जिस तरह कल यही घटना में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी को लोग, बिहार के लोग मिस कर रहे थे, वही लालू प्रसाद यादव जी जिन्होंने यहाँ दंगा फैलाने के लिए आडवाणी जी आए थे, उनका रथ रोकने का काम किया था। तो हम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी से कहना चाहते कि आप ये एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह जी के को एयरपोर्ट पे रोकने का काम क्यों नहीं किए। तो हम मांग करते हैं कि ये हिंसा में, सासाराम और नालंदा में जो हिंसा हुई है, इन घटना में जो हिंसा किया है उनको गिरफ्तार करो, जो क्षति हुई है उनकी क्षतिपूर्ति करो, और जो जिनकी गलती है उसको गिरफ्तार करके जेल में भरो, और धर्म की राजनीति को तोड़ो, और हिंदू मुस्लिम प्रेम एकता भाईचारे की राजनीति का हमेशा मिसाल पेश करो।